Good morning, dear students. This is the second part of Chapter 1 Computer and Electronic Device. Before starting today's topic, I think you should take a quick recap of the previous video. In the previous video, we have studied that computer is a machine. It runs on electricity. It is used almost everywhere like schools, airports, hospitals, offices, supermarkets, banks, etc. You all know, आपको सबको पता है कि कंप्यूटर आजकल हर जगह यूज़ होता है. So it is used almost everywhere. Now next is it helps us to do many things. ये हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है ना. So what kind of work it can do? Draw pictures, typing, playing games, watch movies and cartoons, listen music, search information, etc. You all know computer is a machine, but although it is a machine, but it can do various types of work. ये हमारे बहुत से काम करने में हेल्प करता है. हम बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर पे करते हैं ना. और आजकल तो लॉकडाउन है तो आपको पता ही है स्मार्टफोन या कंप्यूटर हम मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं आजकल. सो इट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स. नाउ सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसको कैसे पता चलता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है, इसलिए वो खुद कोई भी काम अपने आप से नहीं कर सकता. हमें उसे बताना पड़ता है कि उसको क्या काम करना है. उसके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं है ना. सो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. वी हैव टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड इंस्ट्रक्शंस into the computer to make it work. What does it mean? कि अगर हमें कंप्यूटर पे कोई काम करना है तो हम उसको कैसे बताएंगे. या तो हम कीबोर्ड से लेटर्स टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं, पिक्चर्स देते हैं, या ये इन सबको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन का मतलब कमांड, ऑर्डर. आप ऑर्डर देते हो ना, जैसे ठीक है, जैसे टीचर आपको ऑर्डर देती है डू दिस वर्क, तब आप वो काम करते हो. और complete your homework, then you have to complete the work. Just like that, computer also needs order. Because it is a machine, it cannot do any work on its own. It needs order to do the work. इसको काम करने के लिए ऑर्डर चाहिए होता है. उन ऑर्डर्स को इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं. और वो इंस्ट्रक्शन हम कैसे देते हैं, या तो हम माउस से क्लिक करके उसको बताते हैं कि हमें पेंट खोलना है. किया है ना आपने क्लास 1 में, आप पेंट में काम करते थे ना, ड्राइंग करते थे. सो उसको हमें माउस से क्लिक करके बताना पड़ता है, या तो कि हमें पेंट में काम करना है, पेंट ओपन करो, ठीक है. या फिर हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं. जैसे और कीबोर्ड से हम क्या क्या टाइप करते हैं, लेटर्स. लेटर्स मतलब ABCD. या फिर नंबर्स. नंबर्स कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are the numbers on the keyboard. और सपोज हमको 12 टाइप करना है तो कैसे करेंगे, 1 वाली की एंड देन 2 वाली की, तो 12 बन जाएगा, है ना. तो कंप्यूटर को हमें लेटर्स, नंबर्स, या फिर हम ड्राइंग करते हैं तो पिक्चर्स, और इन सब चीज़ों को जब हम उसको देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तब कंप्यूटर काम करता है. सो to work, computer cannot work on its own and it needs to enter letters, numbers, pictures and instructions into the computer to make it work. Okay, now अब हमें ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, क्यों, उसको ऑर्डर चाहिए होता है. ओके, लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो उसको करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. 3 स्टेप्स ऑफ वर्किंग. एनी वर्क वी डू विल कंप्लीट इन 3 स्टेप्स. ओके,
ओके, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगी. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इफ़ यू हैव अ ब्लंट पेंसिल. देखो पिक्चर में यहाँ पे एक गर्ल के पास एक ब्लंट पेंसिल है. ब्लंट मतलब जो शार्प नहीं है. ओके, अब ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया. काय के लिए? अब हमें ये जो पेंसिल है इसको हमें काम करना है इससे, तो इसको शार्प करना पड़ेगा. तो शार्प करना पड़ेगा इसका मतलब इसको शार्पनर के अंदर हमें घुमाना पड़ेगा. इसका मतलब काम हो रहा है. तो काम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस. और फिर पेंसिल शार्प करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है कि हमें शार्प्ड पेंसिल मिल जाती है. इस बॉय के हाथ में शार्प पेंसिल है ना. तो ये जो रिजल्ट मिलता है हमें कोई भी काम करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट. दैट मीन्स एनी वर्क वी डू नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स. कोई भी काम हम करते हैं, सिर्फ मशीन ही नहीं, हम रोज़ाना में भी जो काम करते हैं उसमें भी हमको 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं. फर्स्ट, हमें इनपुट देना पड़ता है. सेकंड, इनपुट देने के बाद वो इनपुट मशीन में जाके या जिस भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो उस पर वर्क करती है. तो उस वर्क को क्या बोलेंगे? प्रोसेस. और फिर उसके बाद जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. दीज आर द 3 steps of working, not in our daily life but in machines also. Okay, I will explain you these 3 steps of working of a machine or us, we human being, with one more example. Like if we have dirty clothes, we have to wash these dirty clothes. So what we have to do? These dirty clothes we put into the washing machine. Then what are we doing with the washing machine? We are giving input. मतलब हम इन डर्टी क्लोथ्स को, गंदे कपड़ों को जब वॉशिंग मशीन में डालेंगे. वॉशिंग मशीन क्या है? टाइप ऑफ अ मशीन. ओके, इट ऑल्सो रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो हम इसको, गंदे कपड़ों को जब वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं? इनपुट. देन वॉशिंग मशीन क्या करती है? हम उसके नॉब्स घुमाते हैं, बटन घुमाते हैं, प्रेस करते हैं तो वो काम करना शुरू करती है. और इस काम करने को क्या बोलेंगे? प्रोसेस. और फिर जब कपड़े धुल जाते हैं तो दीज टाइडी क्लोथ्स, साफ कपड़े जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उसका रिजल्ट है. जो काम वॉशिंग मशीन ने किया उसका रिजल्ट क्या आया? क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े. तो ये क्लीन क्लोथ्स क्या हो जाएगा? आउटपुट. दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. सो नाउ वी स्टार्ट विद द इनपुट, process and output of computer. First of all, input. सबसे पहले हम मशीन को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं. इनपुट मतलब जो काम हम उस पर करना चाहते हैं, जो ऑर्डर हम उसे देते हैं. द ऑर्डर, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इन कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं वो सब कंप्यूटर के लिए क्या होता है? ऑर्डर होता है. और ये जो हम टाइप करते हैं या उसे ऑर्डर देते हैं वो उसको कंप्यूटर के लिए क्या बोलेंगे? इनपुट. सो मेन इनपुट डिवाइसेस वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर टू कंप्यूटर आर कीबोर्ड एंड माउस. करते हैं ना हम यूज़. आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप लैब जाते, आप कीबोर्ड से टाइप करते थे, कितनी सारी चीज़ें हमने टाइप की हैं. एंड उसके अलावा जब हमें पेंट पे काम करना होता था या हम टक्स पेंट करते हैं तो हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं? माउस का. क्लियर? सो द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इन कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. And the main input devices of computer are keyboard and mouse. Now, after giving input, जब हमने उसको बता दिया कि क्या करना है तो कंप्यूटर इस ऑर्डर पे क्या करेगा? काम करेगा. So, working on the data is called processing. जो भी कीबोर्ड से हमने उस पर टाइप करके उसको बताया है करने के लिए वो उसकी क्या करेगा?
प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मीन्स उसको अपने अंदर, वहाँ जब कंप्यूटर में अंदर जाता है वो डेटा, तो प्रोसेस करता है उसे कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट प्रोसेस करता है? CPU। यस, CPU। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है किसकी है? CPU की। इसी से ऑन करते हैं ना कंप्यूटर हम, है ना? इस पे लाइट जल जाती है जैसे ही ऑन करते हैं। तो ये एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें कौन ऑर्डर देता है? हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है। बिना ब्रेन के ना हम सोच सकते हैं ना हम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है। और कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? CPU, क्योंकि प्रोसेस का सारा काम CPU करता है। सो वर्किंग ऑन द डेटा is called processing, and the device that used to process the data is called CPU. CPU is also known as brain of computer. CPU का और दूसरा नाम क्या है? brain of computer. Okay, now आफ्टर जब प्रोसेसिंग हो जाती है, जब कंप्यूटर अपना काम कर लेता है, तो हमको मॉनिटर पे क्या दिखता है? उसका रिजल्ट दिखता है। और उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? आउटपुट। सो व्हाट इज आउटपुट इन कंप्यूटर? व्हेन CPU फिनिशेस प्रोसेसिंग द डेटा, जब CPU अपना प्रोसेस वाला काम फिनिश कर देता है, द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ठीक है, तो हमें वो कहाँ पे दिखाई देता है? मॉनिटर पे। सो द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। तो ये जो प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट दिखाई देता है मॉनिटर के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। व्हेन CPU फिनिशेस प्रोसेसिंग द डेटा, द आउटपुट इज डिस्प्लेड माने दिखाई देना, displayed on the monitor. The final result is called output, and the main output devices are monitor and printer. Monitor तो अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता है, ये टीवी जैसा दिख रहा है ना, आपके बहुत से के घर में ऐसा LED टीवी होगा, और कितना आप में से बहुत होंगे जिनके पास कंप्यूटर होगा और इस तरीके का मॉनिटर भी होगा, है ना? आपने लैब में देखा है, मैं जिस पे काम करती हूँ, है ना, ऐसा ही दिखता है ना वो। ठीक है, सो दिस इज मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस। एंड उसके अलावा दूसरा आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या करता है? जो भी हमें मॉनिटर पे दिख रहा है हम उसका प्रिंट देते हैं, तो ये पेपर के ऊपर हमें वो चीज़ दे देता है ना? तो हम कंप्यूटर पे काम करके उसको प्रिंटर से पेपर के ऊपर ले सकते हैं। सो दे बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस। Now look here students, here I have given an example that when you give input to numbers in computer, how computer process it and then how it gives you the output. So if you suppose if you want to add two numbers, suppose the numbers are 4 and 5, आपको 4 और 5 को प्लस करना है, तो हम कौन कौन सी की दबाएंगे कीबोर्ड पे? 4 वाली, प्लस वाली और 5 वाली। ठीक है, तो आपने ये जो कंप्यूटर में कीबोर्ड पे कीज प्रेस की, तो आपने कंप्यूटर को क्या दिया? इनपुट। ओके, देन जब आपने एंटर प्रेस किया तो वो CPU के पास चला जाएगा प्रोसेस होने के लिए। अब जब वो प्रोसेस होगा तो 4 और 5 को प्लस करेगा, अंदर उसकी प्रोसेसिंग करेगा, काम करेगा उसके ऊपर, और फिर आपको मॉनिटर के ऊपर आउटपुट क्या दिखाएगा? 4 + 5 9। सो दिस 9 इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट दैट यू हैव गिवन टू कंप्यूटर। सो 9 इज द आउटपुट। सो हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर? 3 steps: input, process, output. Now I think that this concept is well understood by you. मुझे लगता है अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा, है ना? अच्छे से हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के. फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज दैट
ब्लंट पेंसिल एग्जाम्पल, कि जब हम उसे शार्पनर में डालते हैं, उसको छीलते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमें रिजल्ट आउटपुट क्या मिलता है? शार्प्ड पेंसिल. देन द सेकेंड एग्जाम्पल वी टुक dirty clothes. When we input these dirty clothes into the washing machine, the washing machine works on them, and this process give you the result as the clean clothes. washing machine में से जो कपड़े निकलते हैं वो result है उसका, और वो क्या है? clean clothes. Then this is the third example, that how we give input in computer. Suppose we had to add two numbers, 4 plus 5. Then when you give it input by the keyboard, it goes to CPU. CPU process the data, and then it shows you the final result, and that final result is output. So with this, our today's topic is over now. But before ending the video, we should do once again the important points which we should remember. So points to remember here. First is computer is a machine. So computer cannot work on its own. Next is computer works in 3 steps, and these 3 steps is called IPO cycle. IPO. I for input, P for process, and O for output. So this cycle is called IPO, input, process, output cycle. So the next is the letters, numbers, pictures, and instructions that we enter into the computer is called data. Then the second step is process. So working on the data is called processing. And then it comes on the third step, output. So the final result displayed on monitor is called output. Thank you, students. With this, we are here over with the second part of first chapter, computer and electronic device. Then go through the video again, revise both the videos. We will continue. One more topic is there left, which we will continue in the next video. If you have any problem, my WhatsApp number is there. You can ask any question, and please revise this video again and give your feedback whether you have understood the videos or not.